जयपुर से बड़ी खबर है, जहां मेयर सौम्या गुर्जर को निरीक्षण में मिली खामियां। कई कोचिंग संस्थानों में फायर एनओसी नहीं मिली, फायर सिस्टम भी चालू हालत में नहीं मिले। जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम का गठन किया गया। मेयर सौम्या गुर्जर से मीडिया से रूबरू हुई। बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसमें पूरे नहीं है या बिल्डिंग गिरने वाली है, जीर्ण शीर्ण है या किसी भी तरह की दुर्घटना जहां हो सकती है, ऐसी बिल्डिंग्स की आप शिकायत जो है, ऐसे संस्थानों की शिकायत नगर निगम में कीजिए, जिससे नगर निगम सुरक्षा की उनकी जिम्मेदारी को लेते हुए उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो कर सके। क्योंकि बेहद कितने इंस्टीट्यूट में आपने विजिट किया और क्या क्या अभी खामियां पाई? दिन भर अभी सभी जोन वाइज हमारे जितने कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरीज है, सबका इसी तरह औचक निरीक्षण हो रहा है। ये तो मैं अभी आ रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या कार्रवाई में सही में मापदंड है या नहीं है। यहाँ मैं चेक करने के लिए नहीं आई हूँ। चेक करने के लिए मेरे नगर निगम के अधिकारी काम जिसमें पूरे नहीं हैं। जयपुर में कोचिंग संस्थानों पर ग्रेटर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गुरु कृपा कोचिंग संस्थान को सीज करने की कार्रवाई की गई। फायर एनओसी और इक्विपमेंट नहीं होने के चलते ये कार्रवाई हुई। मानसरोवर उपायुक्त की ओर से भवन को सीज करने की कार्रवाई की गई। कलाम कोचिंग सेंटर को भी सीज किया गया। तो गुरु कृपा कोचिंग संस्थान को सीज करने की कार्रवाई, कलाम कोचिंग सेंटर को भी सीज किया गया। जयपुर में कोचिंग संस्थानों पर ग्रेटर निगम का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति के आह्वान पर डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में नावा ब्लॉक के सभी राशन विक्रेताओं ने 1 अगस्त से हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। सभी राशन विक्रेताओं ने अपनी पोस्ट मशीन एकत्रित कर 1 अगस्त से कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। साथ ही सभी राशन विक्रेताओं ने संघर्ष समिति के पक्ष में रहने का एक शपथ पत्र भी दिया। राशन विक्रेताओं की मुख्य मांग 30,000 रुपये मानदेय, 2% छीजत और पिछला बकाया कमीशन देने की मांग की गई है। राशन डीलर एकत्रित होकर आज हमने पूरी ब्लॉक की पूरी मशीनें इकट्ठी कर ली है। हमारी मुख्य मांग राशन डीलरों की यही है कि हमें गुजरात की तर्ज पर मिनिमम इनकम गारंटी 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए और 2% छीजत दी जाए, और जो भी हमारा संपूर्ण बकाया कमीशन है, 6 से 8 महीने का हमारा कमीशन बकाया है, वो भी दिया जाए। किसी तरह की कटौती नहीं की जाए। और राजस्थान संघर्ष समिति के आह्वान पर हमने पूरी मशीनें इकट्ठी की है। 1 अगस्त से सभी राशन डीलर वितरण व्यवस्था ठप रखेंगे पूरे राजस्थान के। हमारी पहले दौर की वार्ता सरकार से कल हो चुकी है, दूसरे दौर की वार्ता अभी चल रही है। यदि इस वार्ता में सकारात्मक जवाब, यदि हमें 30,000 मानदेय 2% छीजत सरकार देती है तो हम हमारी स्ट्राइक वापस लेने पर विचार करेंगे, अन्यथा हम 1 तारीख से स्ट्राइक करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जयपुर के आमेर से खबर है, जहां विश्व विरासत आमेर में भी महफूज नहीं विदेशी मेहमान। आपको बता दें कि महिला पर्यटक से तीनों युवकों ने अभद्रता की। अर्जेंटीना की महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला पर्यटक से तीनों युवकों ने अभद्रता की और इन तीनों युवकों की आप तस्वीर देख रहे हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अर्जेंटीना की महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ से जुड़ा ये मामला है।
शाहपुरा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने जिला अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से ई फाइलिंग प्रगति की रिपोर्ट की समीक्षा के साथ ही संपर्क पोर्टल सीएमओ प्रकरण पर पेंडेंसी का समयबद्ध निस्तारण करने, जन सुनवाई प्रकरण संबंधित समस्याओं, मिशन कर्मयोगी व आभा आईडी आदि की प्रगति जानी। इसके अलावा कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने आगामी 7 अगस्त को राज्य भर में आयोजित होने वाले हरियालो राजस्थान अभियान में जिले की सर्वोत्तम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समस्त अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। टोंके पिपलू में कुरेड़ा में बारिश के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। बारिश से अस्पताल की छत से पानी टपकने के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न वार्डों की स्थिति भी बद से बदतर हो गई है। अस्पताल का भवन जर्जर होने के कारण हादसे को निमंत्रण दे रहा है। यह समस्या ओपीडी से लेकर अस्पताल में विभिन्न वार्डों में है। करौली में शहरी और ग्रामीण राशन विक्रेताओं ने 4 मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम डीएम और रसद अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। 1 अगस्त तक मांग पूरी नहीं होने पर राशन वितरण को बंद रखने की चेतावनी भी दी गई। राशन विक्रेताओं की मांग है कि 30,000 रुपये मानदेय रखा जाए, 2% गेहूं पर छीजत दी जाए, 5 से 6 महीने से राशन विक्रेता का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कमीशन प्राप्त नहीं हुआ है वह भी दिया जाए और आधार कार्ड सीडिंग राशि दिया जाए। हमारी मुख्य रूप से राशन डीलर्स की 3 मांगें। 30,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए एवं साथ में 2% छीजत तथा आज तक का बकाया जितना भी कमीशन है हमारा वो हमें तुरंत प्रभाव से दिया जाए। हमारी 3 ही मांगें राज्य सरकार से हम बहुत लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। आज तक हमारा सुना नहीं, बजट में हमारी अवहेलना की गई है। उस संदर्भ में 1 अगस्त से समस्त राशन विक्रेताओं ने निर्णय लिया है कि पूरे राजस्थान में कहीं भी राशन का वितरण नहीं होगा। पूरी तरह से राशन वितरण बंद रहेगा। ये समस्त जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेगी, क्योंकि हमारा मेहनताना जब तक हमको नहीं मिलेगा हम अपने बच्चों को पालने के लिए किस चीज़ से जाकर वो कर पाएंगे। बच्चा पालन, ये सारी चीज़ें हमारी घर में भी होती है। हम राशन डीलर्स बिल्कुल वितरण नहीं। नागौर से बड़ी खबर है, जहां डेगाना में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। एसडीएम कोर्ट के कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। आपको बता दें, बैंक लोन डिफॉल्टर मामले में 8,900 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 8,900 रुपये के रिश्वत लेते कर्मचारी को दबोचा गया। बांसवाड़ा रेंज आईजी एस परिमला के नेतृत्व में ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 26 लोगों को पाबंद किया और उनके कब्जे से 76 गुमशुदा मोबाइल जब्त किए गए। साल 2019 से अब तक 524 शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें से 183 शिकायतों का निस्तारण किया और 76 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे गए। देश भर के अंदर में इन दिनों साइबर ठगी के मामले लगातार सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। उन साइबर ठगी की रोकने के लिए लगातार साइबर थाने का भी है वो पूरे जिले के अंदर में तैनाती की गई है। तो हमारे साथ के अंदर में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल है। साइबर ठगी को लेकर आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जो ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत क्या कार्रवाई की गई है और आगे का क्या प्लान है, उसी को लेकर जानते हैं। सर, आज जो कार्रवाई की गई है, कितनी कार्रवाई की गई है और कब से ये प्रयास हो रहा है? पुलिस मुख्यालय द्वारा जो ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है, उसी के तहत आईजी साहब के निर्देशन पे कुल 107 मोबाइल जो 2019 से गुमशुदा हुई थी, CEIR पोर्टल में जिन्होंने उसको रजिस्टर कराया था, उस पोर्टल की मदद से ट्रेस करते हुए 76 मोबाइल जिला पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत रिकवर किए हैं। और आज से जिला पुलिस इन मोबाइल को जो उनके ओनर्स हैं उनको बुला करके वितरित किए जा रहे हैं। सर, ये जो
मोबाइल जो आप लोगों ने जब्त किए गए हैं, ये क्या बांसवाड़ा के लोगों के पास में से जब्त किए या फिर कोई बाहर के किसी से? ये बांसवाड़ा के ही लोगों के पास से लोकल लेवल पे जब्त किए गए हैं। तो सर, एक जो लगातार साइबर ठगी हो रही है, लगातार लोगों के पास में ठगी को लेकर क्या विशेष प्रबंध है? जो सबसे पहला तो है अवेयरनेस, बिकॉज जो साइबर ठगी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ठग करने वाला व्यक्ति है वो कॉल करके संबंधित परिवादी से ही लेता है। तो पुलिस जो है वो अवेयरनेस के लेवल पे कार्य कर रही है, लोग कोई भी ऐसा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। अगर कोई ठगी हो भी जाती है तो तुरंत विदिन 24 आवर्स हमें सूचित करें, जिससे कि हम एटलीस्ट प्रयास करके वो पैसा संबंधित अकाउंट में ब्लॉक करा सके, ताकि जो पैसा है प्रयास करके रिवर्स भी हो जाए। प्लस तीसरा जो स्टेज है वो है प्रकरण दर्ज करके आगे कार्रवाई करना। तो ये थे मेरे साथ केंद्र में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला साहब, रेंज आईजी एस प्रमीला के सुपरविजन केंद्र में एडिशनल एसपी राजेश जी भारद्वाज के नेतृत्व के अंदर में आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और काफ़ी मोबाइल यहाँ पर रिकवर किए गए। जिन मोबाइलों को जिन लोगों के खोए गए हैं उन लोगों को ये मोबाइल वापस लौटा जाएंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अगर राहत भरी खबर है। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। भरतपुर में लंबे समय से नगर निगम बोर्ड की मीटिंग न होने से नाराज पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नगर निगम की बोर्ड मीटिंग बुलाने की मांग की है। इस मौके पर पार्षदों ने बताया कि लंबे समय से नगर निगम की बोर्ड मीटिंग आयोजित नहीं की जा रही है, जिससे पार्षदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने में परेशानी हो रही है। ज्ञापन देने से पूर्व नगर निगम की बैठक न होने से आक्रोशित पार्षदों ने नगर निगम के सभागार में बैठक की, जिसमें सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपस में चर्चा की। उन्होंने बताया कि अगर बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई जाती है तो पार्षद आंदोलन को मजबूर होंगे। निगम में कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस के मेयर हैं। फरवरी में बजट पास कराया था, लेखानुदान के बाद बजट भी पास होता है। तब से लेके आज तक न तो कोई काम हुआ है और न ही कोई समस्या का समाधान हुआ, न किसी बैठक को बुलाया गया है। स्वयं के स्तर पर सब लोगों की फोन आ रहे थे, सूचनाएं आ रही थी, इसलिए सब लोगों को एकत्रित किया गया है, समस्या का संकलन किया गया है, आदरणीय आयुक्त महोदय को बुला के उनके संज्ञान में लाया गया है। और अभी बैठक की तिथि तय करने के लिए आयुक्त महोदय को साथ लेके मेयर साहब के कक्ष में जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। मेयर साहब को फ़ोन किया था आयुक्त महोदय ने, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है, इसलिए हम उनके ऑफिस में जाके और अभी जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए साधारण सभा की बैठक की तिथि। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 5 में गोपालपुरा बाईपास से टोंक रोड दुर्गापुरा होते हुए रामबाग तक रोड के दोनों तरफ करीब 5 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाए। साथ ही 23 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन 10 में आपको बता दें कि अवस्थित ग्राम बगराना में ढूंढ नदी की करीब 20 बीघा सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं की ओर से कब्जा कर अतिक्रमण कर अवैध रूप से भूमि को समतल कर विगत दिवसों में रातों रात मौका पाकर रातों रात बनाई गई अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी, जिसे जेसीबी और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया और नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।